हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि वर्क कैसा होना चाहिए। जैसा कि पिछले भाग में हमने कुछ वर्किंग सक्सेस के बारे में बात की, उसी में कुछ हमने वर्क की भी बात की है। तो वर्क कैसा होना चाहिए, हम समझते हैं कि वर्क लर्निंग बेस्ड होना चाहिए। वर्क लर्निंग बेस्ड होना चाहिए, फील्ड भी लर्निंग बेस्ड होना चाहिए, प्रॉब्लम बेस्ड या फिर चैलेंजिंग बेस्ड होना चाहिए। अर्थात प्रॉब्लम पर आधारित वर्क होना चाहिए, फील्ड प्रॉब्लम पर आधारित होना चाहिए, यह चुनौतियों से भरा हुआ वर्क होना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरीके का वर्क का चुनाव जो एग्रेसिव वर्कर हैं या प्रोग्रेसिव वर्कर हैं वहीं इस प्रकार के फील्ड का चुनाव कर सकते हैं, वहीं इस प्रकार के फील्ड का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सक्सेस भी है और फेलियर भी है। परंतु जो डिफेंसिव वर्कर हैं, वो इस प्रकार के न तो वर्क का चुनाव कर सकते हैं न ही फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। अर्थात डिफेंसिव वर्कर ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास में योग्यता है उसमें हम आराम से कार्य कर सकें हैं। अर्थात अब यहाँ पर जो सक्सेस होती है वो दो प्रकार की सक्सेस बन रही है। एक सक्सेस वो बन रही है कि जिसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है टिकना, जिस कार्य में टिकना या जिस फील्ड में टिकना। अर्थात जिस कार्य या जिस फील्ड में हमें लंबे समय तक करते रहना है, एक तो ये सक्सेस। दूसरी सक्सेस ये आती है कि जिस फील्ड या कार्य में हमें प्रगति करनी है। अर्थात टिकना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रगति महत्वपूर्ण है। अब जो वर्कर प्रगति को महत्वपूर्ण मान रहा है, प्रोग्रेस को महत्वपूर्ण मान रहा है, तो वो ऐसा वर्क चुनेगा या ऐसी फील्ड चुनेगा जो कि लर्निंग बेस्ड होगी, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड होगी, जो कि चुनौतियों से भरी हुई होगी। उसे अपनी क्षमता का मूल्यांकन करना है, उसे अपनी क्षमता को बढ़ाना है, उसे सीखना है और सीख करके कुछ कर दिखाना है, तभी तो प्रोग्रेस होगी। अन्यथा अर्थात एक तो वो होती है कि जो टिकने वाली कंफर्टेबल वर्क, ये कंफर्टेबल फील्ड का चुनाव, उसमें जो कुछ भी हमने सीखा है, ये जो कुछ भी हमको आता है, उसके आधार पर रिटर्न को प्राप्त करना। दूसरा जो होता है कि जो आता है उसके आधार पर हमें फील्ड में टिकना है, और जो नहीं आता है उसको सीख करके हमें आगे प्रोग्रेस करना है। तो लर्निंग बेस्ड आखिरकार इस वर्क में या इस फील्ड में हमको सीखने को क्या मिलेगा, हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या सीखने की संभावनाएं हैं, और अर्थात हम कामयाब हों या नाकामयाब हों, वह एक अलग की बात। हम टिकें या ना टिकें यह एक अलग की बात है। इम्पॉर्टेंट पहलू यह है कि हम सीखेंगे क्या, हम कितना सीख सकते हैं। जो सीख सकते हैं वही हमारा रियल बेनिफिट है, वही हमारा रियल बेनिफिट है। अर्थात जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो क्या है, हमारे लिए सीखना ही तो इम्पोर्टेंट है। हम सीखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हाँ हम कमाते कितना है या हम टिकते कितना है, हम सीखते हैं। तो जो लर्निंग बेस्ड वर्क है या लर्निंग बेस्ड फील्ड है अब, या फिर प्रॉब्लम बेस्ड, जिसमें प्रॉब्लम है, यदि प्रॉब्लम है तो हम उनका सॉल्यूशन खोजेंगे, उनका समाधान खोजेंगे। हम समाधान तलाशेंगे, न केवल समाधान खोजेंगे तलाशेंगे, बल्कि समाधान को हम बनाएंगे भी, समाधान को हम डिलीवर भी करेंगे।
करेंगे। और जैसे जैसे हम समाधान खोजते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और वैसे वैसे न केवल हम आगे बढ़ेंगे बल्कि हमारी कैपेसिटी, हमारी योग्यता, हमारी दक्षता, विशेषज्ञता, ये चीज़ भी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी, हमारी योग्यता, क्षमता, विशेषज्ञता बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम और अधिक योग्य और सक्षम होते चले जाएंगे, अर्थात हमारी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम बेस्ड वर्क। तीसरी चीज़ होती है कि चैलेंजिंग वर्क, जिसमें चुनौतियाँ हैं, अर्थात अब नॉन कंफर्टेबल वर्क अर्थात लर्निंग बेस्ड वर्क, नॉन कंफर्टेबल वर्क, प्रॉब्लम बेस्ड वर्क और चैलेंजिंग वर्क। ये 4 लेवल हैं जिसमें लर्निंग हमको सीखने को मिलेगा, अर्थात सीखने को मिलेगा कहने का अर्थ कि उसमें हमको आता नहीं है, या मान लिया उसमें इतना है उतना हमको नहीं आता है, इसलिए हमको वहाँ पर सीखने का स्कोप है। लर्निंग स्कोप कितना है तथा नॉन कंफर्टेबल स्कोप कितना है, स्कोप कितना है, अर्थात यदि नॉन कंफर्टेबल स्कोप है तो स्वाभाविक बात है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता बढ़ेगी जब हम नॉन कंफर्टेबल वर्क को करेंगे। अगली चीज़ आती है कि प्रॉब्लम है, तो जब प्रॉब्लम है तो उसका हम समाधान खोजेंगे, समाधान डिलीवर करेंगे, तो हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कैपेसिटी हमारी डेवलप होगी। तथा चैलेंजिंग का अर्थ है कि अगर उन चैलेंजों को हमने एक्सेप्ट किया है और उन चैलेंजों को हमने पूरा किया है तो हम वो रिजल्ट दे पाएंगे जो इम्पॉसिबल है, जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने वाला है, जो दूसरों के लिए उदाहरण बनने वाला है। अर्थात हम अपनी उन चैलेंजों को पूरा करने के लिए हम अपने अंदर एक अविश्वसनीय क्षमता, दक्षता, योग्यता, विशेषज्ञता को हम डेवलप करेंगे। इसलिए जो प्रोग्रेसिव वर्कर हैं, जो एग्रेसिव वर्कर हैं और जो लर्निंग बेस्ड वर्कर हैं वो ये सोचते हैं कि पहले लर्न करो, अर्थात उस कार्य को चुनो जिसमें लर्निंग के भी ऑप्शन हो, जिसमें नॉन कंफर्टेबल भी ऑप्शन हो, जिसमें प्रॉब्लम भी हो, जिसमें चैलेंज भी हो, तो हम धीरे धीरे हम एक स्टेप चढ़ते चले जाएंगे और हम उस फील्ड में, उस कार्य में प्रगति करते चले जाएंगे, उस फील्ड में हम प्रगति करते चले जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें संभव है रिटर्न तुरंत न मिले। जब आप लर्निंग करेंगे तो आपको रिटर्न कहाँ से मिलेगा, अर्थात स्वाभाविक बात है कि आपको कार्य नहीं आता होगा, कार्य करने का तरीका नहीं आता होगा। आप एक स्टूडेंट होंगे तो तब आपकी अर्निंग या आपको रिटर्न कहाँ से मिलेगा। लेकिन जब आप लर्निंग कर लेंगे तो आपको वर्किंग आ जाएगा। जब वर्किंग आ जाएगा तो अब उसमें वो नॉन कंफर्टेबल एरिया है, अब वहाँ पर आप वर्क करेंगे। क्योंकि आपने लर्निंग की हुई है तो वर्किंग आपके लिए आसान पड़ जाएगा, अर्थात आप उस नॉन कंफर्टेबल एरिया को, आप नॉन कंफर्टेबल जो चीज़ें हैं उनको आप हैंडल करना शुरू कर लेंगे, उनको आप धीरे धीरे आप हैंडल करने लगाएंगे। जब आप उनको धीरे धीरे आप हैंडल करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे वहाँ पर कंफर्टेबल डेवलप हो जाएगा। वहाँ पर जब कंफर्टेबल डेवलप हो जाएगा नॉन कंफर्टेबल में, तो आप प्रॉब्लम को फेस करने की इच्छा जागृत होगी, प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी नॉन कंफर्टेबल होगा। जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ये जब धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा, तो फिर तो आप वहाँ उस कार्य की, उस फील्ड की चैलेंज को पहचानना शुरू करेंगे और उनको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और उन चुनौतियों को पार करना आप शुरू करेंगे। इसलिए कार्य को या फील्ड को चुनते समय इन 4 बातों, यदि आप एग्रेसिव हैं वर्कर, प्रोग्रेसिव वर्कर हैं,
यदि आप डिफेंसिव हैं तब तो बात अलग है। डिफेंसिव सोचते हैं कि इसमें कोई चैलेंजिंग तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये नॉन कंफर्टेबल तो नहीं है, और इसमें क्या वो सब है जो हमको आता है। वो देखते हैं कि इसमें का जो कार्य है वो मतलब ये उस कार्य को स्वीकार करते हैं जिसमें इनको सब आता है, फिर वो आसान भी हो, उसमें समस्याएं भी ना हो, और उसमें चुनौतियां तो कतई हो ही नहीं। इसलिए यदि आप एग्रेसिव या प्रोग्रेसिव वर्कर हैं और आपकी सीखने की क्षमता है, सीखने की भूख है, अर्थात अब एक तो होते हैं कि सिंपल लर्निंग, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा या सीखा वो बात है एक अलग, लेकिन वर्क के बारे में, फील्ड के बारे में जब आप वर्किंग लाइफ में आते हैं, जब आप एक वर्कर बनते हैं तो वर्क के बारे में सीखना होता है। वर्क में नॉन कंफर्टेबल क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें चैलेंज क्या है, इनको पहचानना होता है और फिर इनके समाधान खोजने होते हैं। न केवल समाधान खोजने होते हैं, कभी खोजने से मिल जाते हैं, कभी समाधान बनाने पड़ते हैं और कभी उनको डिलीवर भी करना होता है। इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नमस्कार, धन्यवाद।